सबसे पहले तो स्नेहा जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये भोपाल की नगरी आपको किस प्रकार से आकर्षित कर रही है और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के शो के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ परफ़ॉर्म कर रही हूँ 70वें स्थापना दिवस पे। स्नेहा जी आप उन कलाकारों में से हैं जिन्हें संगीत विरासत में मिला है और शंकर शंभू जी आपके दादाजी रहे हैं और पिताजी रामशंकर जी के सानिध्य में आपने संगीत सीखा है। कितना सौभाग्यशाली मानती हैं आप इस विरासत को अपने बीच पाते हुए? अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ मुझे म्यूज़िक विरासत में मिला है। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं इस चीज़ को आगे लेकर जाऊँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ एंड मेरी पूरी फैमिली का यही मानना है कि स्नेहा हमारी जो है वो लेगेसी को आगे लेकर जाएगी। बचपन से माहौल घर में जो है वो म्यूज़िकल ही रहा है। दादाजी को सुनना, फिर पापा के साथ पापा को देखना, पापा के साथ शोज़ पर जाकर उनके साथ गाना, तो बचपन से यही माहौल रहा है और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जब मैं देखती हूँ कि पापा लाइव शोज़ में मुझे देखते हैं, सुनते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे आप शोज़ में गई हैं जिसमें एक एमटीवी का शो भी था कोई सा, उसके बारे में कुछ बताइए? मैंने बचपन से काफ़ी रियलिटी शोज़ किए हैं और एमटीवी का शो साउंड ट्रिप इन सीज़न 2 में भी मेरा गाना था एंड अभी रिसेंटली इंडियन आइडल सीज़न 15 में मैं जब थी तो सिर्फ इंडिया से नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह से लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि लोग कहाँ-कहाँ से मुझे प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं एंड बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपको तो शास्त्रीय संगीत विरासत में मिला, आपने शास्त्रीय संगीत की बाकायदा तालीम ली और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं कि जहाँ आप कई मंचों को सुशोभित कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा है उतनी प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है, तो उसकी बजाय आप क्या मानती हैं और क्या ज़रूरी है एक बेहतर कलाकार के रूप में स्थापित होने के लिए? मेरे ख़्याल से म्यूज़िक एक बहुत ज़्यादा गहरा समुंदर है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने सीख लिया। ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं तो अभी सीखना शुरू भी नहीं किया है, बस सीख रहे हैं। बचपन से पापा को देख रहे हैं, पापा से तालीम ले रही हूँ और अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बट इन जनरल जिनको भी सिंगिंग करनी है लाइफ़ में, उनको मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि क्लासिकल सिंगिंग जो एक बेस है संगीत का, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अगर वो आ जाता है ना, तो बाकी की चीज़ें जो होती है वो बहुत ईज़ी हो जाती है आपके लिए। और जो लोग क्लासिकल सिंगिंग की नॉलेज नहीं है, जिनको सुर का ज्ञान नहीं है, ताल का ज्ञान नहीं है, उनके लिए नॉर्मल गाने गाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। म्यूजिक की जर्नी को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं स्नेहा जी? और आप चूंकि रियलिटी शोज वगैरह में जाती हैं तो आप फिल्मी गीतों को ज़्यादा प्रस्तुत करती हैं। अपनी खुद की कंपोजिशंस क्या आप ऐसा भी कुछ चाहती हैं कि वो भी तैयार हों? शौक है मुझे लिखने का भी और म्यूज़िक कंपोज़ करने का भी, बट प्रोफ़ेशनली अभी तक इस चीज़ को मैं बाहर लेकर आई नहीं हूँ। बट होपफुली बहुत जल्द अगर हुआ तो ये भी चीज़ सामने आएगी लोगों के। बट अभी फ़िलहाल एज़ अ सिंगर ही मैं। आकाशवाणी के लिए क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आकाशवाणी एक वो माध्यम है जिसने शास्त्रीय संगीत की विरासत को सहेज कर रखा है। बिल्कुल, आकाशवाणी के लिए इनफैक्ट मैं जो इंटरव्यू अभी दे रही हूँ, ये देते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज़ आकाशवाणी के बारे में मैंने पापा से बहुत सुना है कि मेरे दादाजी ने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, हम सुनते हैं यहाँ पर एंड उसके बाद मेरे पापा और अब मैं, तो ये एक जनरेशन है जो आगे बढ़ रही है, लेगेसी है जो आगे बढ़ रही है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और जब आप इतनी खुश हैं, हमारे श्रोता भी आपकी बातचीत सुनकर खुश होंगे, लेकिन वो और भी खुश तब हो जाएंगे जब आपके माध्यम से एक गीत उन तक पहुंचेगा जो आपको बहुत दिल के बहुत करीब है और भोपाल आकर जो आपके मन में आ रहा है। मेरा एक बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यार मिला था इस परफॉर्मेंस को, याद पिया कि आए, जो मैंने इंडियन आइडल में गाया था, उसकी 2 लाइन मैं सुनाऊंगी। याद पिया के आए, हाय राम, याद पिया के आए, ये दुख सहा न जाए, है ये दुख सहा न जाए, है राम, याद पिया के आए, याद पिया के आए। बहुत बहुत
क्या बात है! आपने कानों में रस घोल दिया और हमारे सुनने वालों को भी ज़रूर आनंद आएगा आपकी बातचीत को सुनकर, इस गीत को सुनकर। चलते-चलते आप क्या कहना चाहती हैं? बस ये कहना चाहती हूँ सबसे जो भी मुझे सुन रहे हैं कि अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने संगीत से आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ और बहुत अच्छे-अच्छे गीत आप सबके सामने लेकर आऊँ। स्नेहा जी, हम आपको एक बार फिर से शुभकामना देते हैं कि आपकी म्यूज़िक जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और आप लगातार लोकप्रियता की नए सोपान तय करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जो इतना वक़्त दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।